आप 17 साल के हैं, घर पे डिनर हो रहा है, रिश्तेदार आए हुए हैं एंड ये सवाल आपसे पूछ ही लिया जाएगा, हाँ जी क्या डिसाइड किया, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। फिर इनवेरिएबली सवाल नंबर 2 भी आ जाएगा, कौन से कॉलेज से। लेकिन एक तीसरा सवाल जो सबको पूछना चाहिए कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो तीसरा सवाल बड़ा मुश्किल है, डरावना भी है, ऐसा सच उगलता है जो शायद बहुत लोगों के डिसीजन को चेंज कर दे। उसी तीसरे सवाल की खोज में ये वीडियो। वो तीसरा सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, आपके वक्त का है, आपकी जिंदगी का है, और इसलिए ये तीसरा सवाल बहुत जरूरी है। वो सवाल है खर्चा कितना है। फीस का खर्चा नहीं, जिंदगी का खर्चा। 5 छोटे छोटे सवाल जो ये तीसरा बड़ा सवाल का जवाब बनता है। कितने पैसे लगेंगे, कितने साल लगेंगे, सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कॉलेज से निकले तो एवरेज तनख्वाह कितनी होगी, कितना वक्त लगेगा इस सारे खर्चे को चुकाने में। आइए जानते हैं। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि इन 5 छोटे सवालों के जवाब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है घुसने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जहां आप घुसते हैं, जितनी आसानी से आप घुसते हैं, वो एक्चुअली बाकी 4 चीजों को डिटरमिन करता है। तो सबसे पहले इसी को जानने की कोशिश करते हैं। 2025 में करीब 22 से 23 लाख लोगों ने नीट यूजी के लिए रजिस्टर किया। करीब 22 लाख लोगों ने एक्चुअल एग्जाम दिया एंड करीब 12 लाख लोग क्वालिफाई कर गए। टोटल एमबीबीएस की सीटें हैं 1,28,000। उसमें से सरकारी कॉलेजेस की एमबीबीएस सीटें अराउंड 63,600, बाकी के 65,000 प्राइवेट। तो अगर आप एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक अफोर्डेबल एमबीबीएस की डिग्री चाहते हैं, तो आपको 63,000 स्टूडेंट्स में से होना पड़ेगा आउट ऑफ करीब 22 लाख स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं। मतलब हर 35 स्टूडेंट्स में से एक। जब हम न्यूज में सुनते हैं ना 1,28,000 मेडिकल सीटें हैं, उसमें से वाकई में आधी ही है, क्योंकि बाकी आधी जो प्राइवेट हैं, डीम्ड हैं, उसकी फीस तो 60 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। दूसरा, जब आप सुनते हैं 12 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो गए, सीटें सिर्फ 1,28,000 ही हैं, बाकी सबको कुछ नहीं मिलने वाला। क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि उनको सीटें मिल गई है। इंजीनियरिंग को देख लेते हैं, करीब 1,80,000 लोग जेई के लिए बैठते हैं, 54,000 के करीब क्वालिफाई होते हैं। आईआईटीज में 18,000 सीटें। ये भी जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। जेई एडवांस देने के लिए आपको जेई मेंस में टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से एक होना पड़ेगा। टोटल जेई 14 लाख रजिस्ट्रेशन देखता है। गवर्नमेंट एग्जाम का तो अलग ही फनल है। करीब 10 लाख लोग यूपीएससी के लिए रजिस्टर करते हैं, 5 लाख एग्जाम देते हैं, 1,000 सीटें हैं, जिसमें अगर आपको सिर्फ आईएएस बनना है तो करीब 150-160 सीटें, मतलब करीब 1,000 लोगों में से एक सिलेक्ट। एसएससी सीजीएल को देखते हैं तो करीब 34 लाख लोग रजिस्टर करते हैं, करीब 18 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 17,000 सीटें होती हैं, मतलब करीब 200 लोगों के लिए एक इंसान। और फिर कॉमर्स में सबसे पॉपुलर सीए देख लेते हैं। सीए फाउंडेशन में करीब 15% लोग क्लियर होते हैं, इंटरमीडिएट 10 से 12%। मतलब एक प्रॉपर सीए बनने के लिए आपका सक्सेस रेट सिंगल डिजिट प्रोबेबिलिटी में। तो ज्यादातर कॉलेजेस के लिए, अफोर्डेबल कॉलेजेस के लिए घुस पाना आसान नहीं है, सीटें उतनी नहीं है, एंड दैट सडनली डिटरमिन्स द रिमेनिंग 4। शुरू करते हैं पहले से, कितना पैसा लगेगा। गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिली तो सबसे बढ़िया बार्गेन है। आपकी साल की फीस कुछ 50,000, 1 लाख रुपए होगी, तो आपका पूरा एमबीबीएस 4-5 लाख में खत्म। वहीं अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस में जाएंगे तो आराम से 60, 70, 80 लाख, शायद 1 करोड़ भी हो सकता है। एक आईआईटी की डिग्री 8 से 10 लाख रुपए लेती है ट्यूशन की। वहीं अगर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो उसके औकात के कंपैरिजन 6 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 12 से 20 लाख रुपए की आती है, वहीं एक प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी 20 से 35 लाख रुपए ले सकते हैं। अगर आप डिजाइन सीखते हैं निफ्ट में या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में, 8 से 20 लाख में हो जाएगा। होटल मैनेजमेंट सीखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो 6 से 12 लाख में हो जाएगा। वहीं अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो उसका लाइसेंस 35-60 लाख। लेकिन ये सारे ना फीस के कॉस्ट है। जैसे मैंने बताया था, असली खर्चा जो होता है वो उसके बियॉन्ड भी होता है। कोचिंग का खर्चा हर साल आराम से 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है, एंड देन डिपेंड्स कि आप कितने साल तक कोचिंग ले रहे हैं। जेई नीट के लिए बच्चे 3-3, 4-4 साल कोचिंग लेते हैं। यूपीएससी के लिए 2 साल तो कहीं नहीं गए। फिर अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, ड्रॉप ईयर लेते हैं, फिर से करते हैं, दैट एड्स द कॉस्ट। फिर बहुत सारे लोग इस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोन लेते हैं। तो एक प्रिंसिपल फी अमाउंट तो उतना होता है, लेकिन लोन चुकाते चुकाते दैट अमाउंट ऑलमोस्ट बिकम्स डबल। मैंने अपने आईएसबी के एमबीए के लिए 15 लाख रुपए का लोन लिया था, विच वॉज द ओनली वे दैट वी कुड अफोर्ड दैट लोन। 10 साल तक मैंने वो लोन चुकाया, तो उस 15 लाख के कंपैरिजन में आई पेड द बैंक 27 lakhs। फिर देखते हैं दूसरा सवाल,
कितना वक्त लगता है। एक तो होता है कि कॉलेज में वक्त लगेगा, एक होता है कि कॉलेज पहुंचने तक वक्त लगता है। MBBS 4.5 साल का है, 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब 5.5 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर PG हो जाता है, क्योंकि MBBS से क्या ही होता है इस देश में। फिर उसके बाद MD आ जाता है। तो इट कुड बी easily 8 to 12 years before you actually become qualified enough to earn a proper living. CA 5 से 7 साल इंटर्नशिप के साथ, फेल्ड अटेम्प्ट्स के साथ। UPSC रियलिस्टिकली 4 से 8 साल इंक्लूडिंग योर ड्रॉप ईयर्स या फेल्ड अटेम्प्ट्स। इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री, कम से कम 2 से 3 साल की प्रिपरेशन। तो किसी भी अच्छे कॉलेज में घुसने के लिए एंड उस कॉलेज को क्लियर करने के लिए यू हैव टू कमिट टू एनीवेयर बिटवीन 6 to 10 years of your life. फिर उसके बाद आता है चौथा सवाल, फर्स्ट सैलरी आउट। इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। अगर हम एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, IIT चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, एवरेज 20 to 22 lakhs, नॉट बैड एट ऑल। सेकेंड लेयर ऑफ IITs में जाते हैं, जो न्यूअर IITs हैं, वो एवरेज गिरकर 10 लाख हो जाता है। तो IIT का टैग ना सुनने में लगता है कि सब करोड़पति हैं, सब लाखों कमा रहे हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। 18,000 सीटें हैं IIT में। जिन सैलरीज की हम बात करते हैं, जो न्यूज़पेपर में फ्लैश होती हैं, वो शायद 50 से 150 सैलरीज होंगी। देयर इज अ मैसिव लॉन्ग टेल व्हिच इज जस्ट एज नॉर्मल एज एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज। CA का एवरेज 12,88,000 लास्ट रिपोर्टेड, लेकिन ये एवरेज है, तो क्लियरली कुछ हाई ऑफर्स से इन्फ्लेट हो चुका है। अगर आप मीडियन देखेंगे, इट विल बी बिटवीन 6 to 8 lakhs। MBBS इंटर्न्स 20 से 30,000 रुपए महीने के स्टाइपेंड, जूनियर रेजिडेंट्स 60,000 से 1 लाख रुपए महीना। लॉ टॉप ग्रेजुएट्स एट टॉप यूनिवर्सिटीज 10 से 15 लाख रुपए कमाएंगे, लेकिन मोस्ट 3 से 5 लाख ही कमा पाएंगे। नर्सिंग 15 से 30,000 रुपए एज ए फ्रेशर। फार्मेसी 2.5 से 4.5 लाख रुपए साल का एज ए फ्रेशर। होटल मैनेजमेंट वही सेम 2.5 से 4.5 लाख। गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप लेते हैं 35 से 60,000 रुपए बेसिक पे पर मंथ एज अ स्टार्टिंग। तो फिर आता है पांचवे, शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, द पे बैक। कितना आपने वक्त और खर्चा डाला, कितने सालों में वो भर पाएगा। गवर्नमेंट MBBS परहैप्स द बेस्ट, 1 से 3 साल के अंदर आपकी पूरी रिकवरी हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट MBBS करते हैं तो ये 8 से 15 साल रिकवरी के लिए लग सकते हैं। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग की डिग्री 4 से 5 साल, एक गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री, अगर एक IIT की डिग्री देखें, 1 से 2 साल। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 1 से 3 साल, प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी 3 से 6 साल, पायलट का लाइसेंस 3 से 7 साल वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग। CA 1 से 2 साल। ये वीडियो मैं डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण के लिए बना रहा हूं कि अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये नंबर्स उनकी जिंदगी के बारे में नहीं, ये नंबर्स दोस्तों सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम आपकी परछाई नहीं है। अगर आप एक UPSC क्लियर नहीं कर सकते, वो एक सिस्टम का रिफ्लेक्शन है, आपकी कैपेबिलिटी का नहीं। अगर पूरे देश में सिर्फ 1000 ही UPSC क्लियर कर पाते हैं और सिर्फ 150 से 180 ही IAS बन पाते हैं, क्या आपको लगता है कि बाकी के 4,90,099 लोग गधे थे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे? उनकी जिंदगी उनके लिए कभी कुछ नहीं दे पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी अलग अलग चीजें करेंगे, सक्सेसफुल बन सकते हैं, शायद बनेंगे, but if they take this number as their personal reflection, game over. As a student, as somebody who's in school, early years of college, हमेशा ये समझिएगा दोस्त कि जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत बार आप फेल होंगे, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी परछाई है, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी इनएडिक्वेसी है। आप अगर मेहनत करते थे तो परिणाम कुछ और होता। But you have to recognize at times you're up against a system that doesn't know you, doesn't care about you, has no problems with you, doesn't hate you either. It's just the system. And जब तक आप खुद पे भरोसा रखेंगे, everybody will believe you. जिस दिन आपने खुद से भरोसा हटा दिया, nobody is going to trust you, nobody is going to believe you, nobody is going to respect you. तो चाहे जितना भी मुश्किल समय हो, चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, खुद पे भरोसा मत छोड़िएगा. You will make it in life. You will win at life. It's not a question of whether. It's a question of when. यह अंकुर वारिको का ऑफिशियल यूट्यूब करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses
अभी के और जो आने वाले हैं, टू एन एंटायर एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स ओनली एंड पर्सनलाइज्ड जॉब्स जो आपके रेज्यूमे, आपके स्किल्स के आधार पे है। ज्वाइन द वेब विद अ सब्सक्रिप्शन एंड मेक द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर।